तो उम्मीद करती हूँ आप तमाम लोग खैरियत के साथ होंगे। आज का हमारा मौजू बहुत ज्यादा अहम है, वो इसलिए है कि जिसके बच्चे हैं और वो बहुत ज्यादा जिद करते हैं या वो नाफरमानी करते हैं या वो कहना नहीं मानते, तो उसके बारे में हमें क्या करना चाहिए। आज ये मेरी बहन मेरे पास तशरीफ लेकर आई हैं, तो ये इंतहाई परेशान है। इनकी परेशानी की सिर्फ वजह यही है कि इनके बच्चे जो हैं वो इनका कहना नहीं मानते। वो क्या करते हैं ये आपको मेरी बहन बताएंगी। जी क्या करते हैं? बच्चे कहना ही नहीं मानते, जो भी काम कहूँ वो करते ही नहीं है, बहुत ज्यादा शरारती हो रहे हैं। नहीं, अगर आप उन्हें प्यार से समझाने की कोशिश की? प्यार से भी नहीं मानते। किस तरह मानते? वही तो मैं आपसे आज पूछना हूँ कि कैसे मानेंगे। यानी वो प्यार से भी अगर बच्चा आपका कंट्रोल में नहीं आ रहा या फिर बच्चा आपका कहना नहीं मान रहा, पढ़ने नहीं जा रहा और आपकी हर बात में वो नफी कर रहा है, तो ऐसे बच्चे की उम्र आप देखेंगे कि जो बच्चा हर काम में आपके इनकार कर रहा है उसकी उम्र 10 साल से लेकर 15 साल के दरमियान होगी, जो आपका इनकार कर रहा है। याद रखें, ये वो उम्र है बच्चों की। आपकी बच्चे की एज यही है। छोटी भी तो 5 साल की है, वो भी नहीं कहना मानती है। उसमें कहने मानने में आज यही आपको इसी का डिफरेंस जो है समझाने के लिए ये वीडियो बनाई जा रही है कि आपको इसका फर्क समझाया जाए। असल में ये नहीं है, बाज लोग कहते हैं कि माँ बाप अपनी तरबियत करें, आजकल किसी के पास इतना टाइम नहीं है, या हम बच्चों की किस तरीके से तरबियत करें और क्या करें, किस तरीके से हमारे बच्चे जो हैं वो हमारे कंट्रोल में आ जाएंगे, हमारी बात को सुने। हर माँ बाप जाहिर है जो कुछ भी कर रहे होते हैं वो अपनी औलाद के लिए कर रहे होते हैं, और उसके बारे में वो ये चाहते हैं कि जो कुछ हम उन्हें दे रहे हैं, अच्छा फ्यूचर दे रहे हैं, अच्छी पढ़ाई दे रहे हैं, अच्छी तालीम दे रहे हैं, और वो सिर्फ बच्चों से ये चाह रहे होते हैं कि बच्चे इस चीज को समझे कि हम उसके लिए अच्छा कर रहे हैं, तो वो उसमें सिर्फ साथ दे, पढ़ने टाइम पे जाए। माँ बाप उनसे कोई ऐसी डिमांड नहीं कर रहे होते, वो उनका फ्यूचर बनाने की तैयारी में लगे होते हैं। याद रखें, माँ बाप क्या कोशिश कर रहे हैं? फ्यूचर बनाने की। हालांकि ना फ्यूचर बच्चों का माँ बाप ने देखा है कि बच्चा आगे जाके क्या करेगा, और ना अपना फ्यूचर माँ बाप को पता है कि उनके साथ आगे क्या होगा। लेकिन हम तैयारी क्या कर रहे हैं? फ्यूचर बनाने की, मुस्तकबिल जिसे किसी ने देखा ही नहीं है। ठीक है, अब हमारा यही सवाल है, यही वजह है जिसकी वजह से बच्चा बिगड़ रहा है। ठीक है, छोटे बच्चे जिद करते हैं तो उन्हें पता है हमें हर चीज रोके और जिद करके नहीं है। अगर 5 साल का बच्चा है वो जिद कर रहा है तो आप उसे प्यार से गाइड करेंगे, उसे प्यार से समझाएंगे, वो आपकी बात समझेगा। लेकिन अगर आपने इसको स्कूल में लगा दिया, लोग 5 साल के 4 साल के बच्चों को आजकल स्कूल डाल रहे हैं, वो कहते हैं कि स्कूल में तरबियत होगी। वो उम्र ऐसी है कि बच्चा खुद सीखता है कि आज सूरज निकल रहा है, ये कहाँ से निकल रहा है, ये किस तरीके से निकलता है, बच्चा खुद सीखता है। उस उम्र में हम उसे स्कूल में डाल देते हैं कि स्कूल वाले सिखाएंगे। अब स्कूल में क्या कहा जाता है? ये करो, इस लाइन में लिखना है तो ये लाइन में लिखो। क्या करवा रहे हैं? वो ऑर्डर दे रहे हैं बच्चे को। क्या दे रहे हैं? ऑर्डर दे रहे हैं। ऑर्डर दे रहे हैं, जबकि वो बच्चे की ऑर्डर एक्सेप्ट करने की उम्र नहीं है, वो बच्चे की सीखने की उम्र है। असल में बच्चे को जब तक वो 6 या 7 साल का ना हो जाए, हमारा दीन भी इस चीज की इजाजत नहीं देता। ठीक है, तो आप बच्चे को जो वो माँ से सीखता है, अलीबा पढ़ना सीख रहा है, ABC सीख रहा है, माँ उसे सिखा रही है, गोद में लेकर सिखा रही है, बिठा के सिखा रही है, उसके लिए रोल मॉडल माँ है। उसके बाद अब आ गई बच्चों की 11 साल के बच्चे की सही तरबियत। अगर आप उससे दोस्ती नहीं करोगे तो वो आपका दुश्मन हो जाएगा। दुश्मन क्या होगा? अब हम उसे क्या सिखा रहे हैं कि फलां ने ये सर कर लिया था, आपकी उम्र में फलां बच्चा ये कर रहा था, तारीफें करना, यानी दूसरों की तारीफें करना, ये कर रहा है, वो कर रहा है। वो ऐसी उम्र है, ये बहुत बहुत तवज्जो से सुनने वाला ये फिक्रा है जो मैं कहने जा रही हूँ कि उस वक्त सिर्फ एक माँ और बाप उनके लिए रोल मॉडल होता है, उनका दोस्त होता है। अच्छा, अगर वो तवज्जो नहीं दे रहे, वो उनको भगा भगा के कहीं और भेज रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आप इधर चले जाओ, फलां के पास चले जाओ, वो टीचर अच्छा है, आप दूसरों की उनसे अच्छाई कर रहे हो। आप कह रहे हो टीचर अच्छा है, आप कह रहे हो आपके बाहर की हमसाई अच्छी है, आप कह रहे हो आपका ये चीज अच्छी है, आप उसके पास जाओ, तो क्या आप लोग अच्छे नहीं हो? क्या पेरेंट्स अच्छे नहीं है?
पेरेंट्स उनको मार के भेज रहे हैं, गालियां दे के, बाद तो पेरेंट्स गालियों पर आ जाते हैं, गालियां देकर भेज रहे हैं, पेरेंट्स उनके साथ हग नहीं कर रहे। उस वक्त में उनको हग चाहिए, प्यार चाहिए, मोहब्बत चाहिए, हम उस वक्त छोड़ देते हैं। उस वक्त उनको ये हमारे हाथ का लम्स चाहिए, हम छोड़ देते हैं। जब भी बच्चे को कोई और पकड़ता है, ये बहुत नाजुक मसला है, उस वक्त बच्चे को आपकी जरूरत होती है। उस वक्त वो इतनी तेजी से अमल कर रहा होता है कि वो सिर्फ उसके एहसास जो है वो नमूदार होते हैं, एहसासियत, जज्बात। उस वक्त उसे पता चलता है कि माँ कैसे छूती है, बाप का प्यार कैसे होता है, दादी कैसे प्यार करती है। उस वक्त वो सब कुछ सीख रहा होता है, लेकिन उस उम्र में हम उसे लोगों के पास भेज रहे होते हैं कि आप उसके पास चले जाएं वो अच्छा है, आप उसके पास चले जाएं वो अच्छा है। अब बच्चा उस उम्र में फैसला करता है, पहले वो हमें समझ रहा होता है कि ये मेरी जिंदगी का फैसला कर रहे हैं। जब उसे नजर आता है कि ये मुझे यहाँ भेज रहे हैं, तो मैंने एक फैसला किया था कि मेरी माँ और बाप अच्छे हैं, मेरे लिए सही है, मेरा वो फैसला गलत हो गया। वो मुझे कमा के नहीं खिला सकते, वो मेरी ख्वाहिशात पूरी नहीं कर सकते। ये कौन सिखा रहा होता है ना, बाहर वाले, वो मेरी ख्वाहिशात पूरी नहीं कर देते। फिर वो बच्चा उनसे दूर हो जाता है, छुपाना शुरू कर देता है। 12 साल की उम्र में बच्चा माँ बाप से छुपाना शुरू कर देता है, अपनी हर चीज को छुपाने लग जाता है कि ये अगर मेरे माँ बाप ने देख लिया तो वो मुझसे लड़ेंगे, मना कर देंगे। वो फिर उनके आगे ओपन नहीं होता, वो खुलता नहीं है, क्योंकि उसे एक ही चीज माँ बाप बार बार कह रहते हैं कि सब्र करो, ये चीज गलत है, तुम गलत हो, तुम गलत हो, तुम गलत हो हर चीज में। तो जब तक हमारा सबका, चाहे इसमें मैं हूं चाहे आप हो, ये नजरिया रहेगा, तो बच्चे जो हैं वो अच्छी तरह परवरिश नहीं पाएंगे। जैसे ही आपका बच्चा 11 साल से 15 साल का हो, उस वक्त आप उसकी नहीं अपनी परवरिश करें। आप खुद नमाज पढ़ें, खुद कुरान पाक पढ़ें, खुद अपने आप ये देखें कि मेरे बच्चे को मेरी इस वक्त ज्यादा जरूरत है, उसके करीब रहूं, उससे बात करूं, उसको देखूं। ये नहीं कि उससे लड़ें, दोस्त हैं, अच्छे हैं, बुरे, वो आपसे बात करना चाह रहा है, और जब आप उसकी बात को नहीं समझेंगे, नहीं उसको तवज्जो देंगे, तो उनको ऐसे लोग मिल जाएंगे जो सिर्फ उनको थोड़ा टाइम देंगे। बच्चों को उस टाइम याद रखो, ना पिराडो गाड़ी चाहिए होती है, ना उनको कुछ भी नहीं चाहिए होता है, उन्हें चाहिए होता है सिर्फ टाइम, कि जो उनकी बकवास सुने, उनका उछलना कूदना एंजॉय करे। बच्चे को उस टाइम सिर्फ वही लोग चाहिए। तो जो माँ बाप अगर अपने घर में सुकून चाह रहे हैं उनकी औलाद फर्मा बरदार हो जाए, तो वो घर के माहौल को देखें। क्या है, आप बच्चों को सुबह उठते ही डांट तो नहीं रहे, गालियां तो नहीं दे रहे, आप हस्बैंड वाइफ का कोई रिश्ता खराब तो नहीं है, उनके सामने आपकी कोई ऐसी बातें तो नहीं आ रही हैं, आप उनमें अपने खर्चे के मसाइल तो डिस्कस नहीं कर रहे। आप बच्चों को ये तो नहीं कह रहे कि मैं तुझे पाल रहा हूँ, खिला खिला के, मार मार के मैं थक गया हूँ। आप बच्चों से अगर इस तरीके की बातें कर रहे हैं और आप ऐसा कर रहे हैं, तो आपके बच्चों का आप जहनी तवाजुन खराब कर रहे हैं, आप उनकी जहनी नशोनुमा में बहुत बहुत खलल डाल रहे हैं। जो माँ बाप ऐसे कर रहे हैं, थोड़ा सा अपने ऊपर थोड़ा सा तवज्जो दीजिए, तो इंशाल्लाह ये मसला हल हो सकता है। इसके अलावा अगर कोई बच्चा फिर भी नाफरमान है या अपने माँ बाप की बात नहीं मान रहा, तो उसके लिए आपने क्या करना है, एक दफा सिर्फ कुल वल्ला पढ़ें, अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़ें, ठीक है, एक बार कुल वल्ला पढ़ें रात के टाइम जब बच्चा सो जाए, और उसे वो काम कहें जो आप सुबह उसे कराना चाह रहे हैं। तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल सुबह आप उठेंगे तो बच्चा वही काम करेगा जो आपने उसे कहा होगा। जज़ाकल्लाह, मुझे दुआओं में याद रखिएगा, मेरी दुआओं में आप हमेशा शामिल रहते हैं।